तुम्हें तो मेरे 5 बेटा मिल जाए तो उन्हें मारना मत। कर्ण के आंखों में आंसू आ गए। मैया तो जैसी चतुर मैया, मुझे कष्ट तो जा बात को भवा, आज गिनती कैसे भूल गई। गलती तेने करी है, मैंने नहीं करी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आज तेने गिनती कैसी गड़बड़ कर दी। काकई मैया का 5 तो सुन। अरे मांगत मांगत मांग गहियों पर मांग न मैया पाई। बेटा में दाना मांगी वे आई सो बेटा में। अरे मांगत मांगी गइयों पर मांग न मैया पाई। बेटा में दाना मांगी वे आई सो बेटा में। मांगत मांग गहियों पर मांग न मैया पाई। मैया तेने मांग नहीं जानो। मुझे सबसे ज्यादा दुख तो जा बात को भव, मैया तू गिनती कैसे भूल गई। का कही तेने 5 तनिक मेरे पेट की सुन। क्या बोला है? अरे बात छठ में का भूल गई है, भूल गई तई नदिया में धरी आई। बेटा में दाना मांगी वे आई सो बेटा में। अरे बात छट्टा में आपका भूली गई है ते नदिया में गोरी आई। बेटा में दाना मांगी वे आई सो बेटा में। भैया तुमने कहा कही 5 बात छठ में की याद नहीं आई ता नदिया में बहाई आई। भैया पत्ते ने 5 मांगे, चिंता मत करना, तुझे निराश नहीं लौटाऊंगा। मैंने 5 ही दे दिए। तेने 5 मांगे तो 5 ही दे दिए, पर मैया दे कैसे ता तो सुन ले, रहेंगे तो 5 ही। और अगर तू गिनती नहीं भूलती तो आज महतारी मैं अपने वचन को तोड़ देता और दुर्योधन का संग छोड़ देता, पर आज मैया गिनती में तेने गड़बड़ कर दी। पत्ते ने 5 मांगे तो सुन। के अर्जुन मोकू मारे, के मार के भाई गिराऊंगा, पारत मर जाए जो लड़की तो भैया में मिल जाऊंगा। मैया बात मान जा साच, अरे इन दोनों में दिए बचे हो, तेरे रंग 5 के 5 तेरे रंग 5 के 5 जा बेटा, भूल तो मैंने करी है तो मैया तेने भूल करी है। तेने जो मांगो है सुमेन दे दो, रहेंगे 5 ही। ध्यान रखना, इधर से अर्जुन के रथ को हाँकने वाले द्वारकाधीश कृष्ण थे और उधर से कर्ण के रथ को हाँकने वाले मामा शल्य थे। और जब दोनों वीर कुरुक्षेत्र में आ रहे थे, ध्यान रखना, अर्जुन के पास जो गांडीव हथियार था ये देवलोक का हथियार था, गांडीव। और एक बार अर्जुन के धनुष की डोरी खिंच जाती थी तो पूरे संसार में उसका भय हो जाता था। वो हथियार था गांडीव। लेकिन जैसे ही आज कर्ण उधर से आ रहा था और इधर से अर्जुन जा रहे थे, सो जो अर्जुन ने गांडीव धनुष की डोरी खींच के छोड़ी, घोर हो गई दुनिया में। तब कर्ण ने मुस्का के कही है, अरे अर्जुन जा गांडीव धनुष थे, तू सबको भयभीत करिए पर मोय भयभीत मत करे। और क्या बोला वो कर्ण? अरे तू तो
ही मांगे रण में जीत, अरे लख समय विजय होए शाम को। शाम तक इंतजार कर ले कि जब लड़ाई में जीत तेरी होई क्या, पर सुन तो पे अरे ये कहूँ झिले है नाई अलग न मार तो पे, एक झिले नहीं अर्जुन बाड़ा तो पे, एक झिले नहीं भारत बाड़ा, अरे कछु खटका है घनश्याम को, तो पे एक झिले नहीं अर्जुन बाड़ा तो पे, एक झिले नहीं भारत बाड़ा, अरे कछु खटका है घनश्याम को। तो पे एक उझले ना अर्जुन बाण रे कछु खटका है घन श्याम, जे तेरो रथ आंक रेगा डर तो इनको त्यो तो वो ने कहू ना। ध्यान रखना, भगवान के कहने से जब अर्जुन के और कर्ण के बीच में युद्ध हुआ, एक बात जीवन में ध्यान रखना, अर्जुन से कर्ण ज्यादा बलवान था, लेकिन अर्जुन पे अर्जुन के गुरु का आशीर्वाद था और कर्ण पे कर्ण के गुरु का श्राप लगा हुआ था। परशुराम ने श्राप दे दिया था कि जिस समय तेरा अंतिम समय होगा और सबसे ज्यादा मेरी विद्या की जरूरत होगी, उसी समय मेरी विद्या तेरे काम में नहीं आएगी, नहीं आएगी। तो रथ का पहिया जब धरती में चला गया था, तो कर्ण रथ के पहिया को निकाल रहे थे, उसी समय भगवान कन्हैया ने इशारा कर दिया कि मार नो है तो अब है मार, और फिर तेरा कब्जा नहीं है। तो अर्जुन ने कही प्रभु चाहे जा लड़ाई में हार हो चाहे जीत हो, पर आगे चल के ये इतिहास क्या कहेगा कि एक अर्जुन जैसे महारथी ने और निहत्ते कर्ण को मारा, सोई भगवान ने पीछे तो दूसरो इंजेक्शन लगा दो, जितो तो निहत्तो दिखाई दे रहे है, और तो बाप बेटों की मालूम में जो तेरा अभिमन्यु मारो घेर गए, वो क्रोध पैदा हुआ, जो बेटा की बात छेदी, सोई अर्जुन ने डोरी पर धर के तीर मार दिया, कर्ण का वध किया। ध्यान रखना, ये युद्ध 18 दिन हुआ। 18वें दिन दुर्योधन रणभूमि को छोड़ करके भाग गए, और जिस समय भानुमति से फाटक बजा करके कहा था कि महारानी अब मेरे प्राण बचा लो, अब पांडव मार देंगे, तो भानुमति ने की महाराज अब आए हो, अब मैं जी पूछ रही हूं जे तुम परिवार वालों ले गए सो कहां है, जे परिवार ही गए थे वो महारानी वो सब मारे जा चुके, मेरा बेटा लक्ष्मण कहां है, तुम्हारा पुत्र लक्ष्मण मारा जा चुका, बाकी लाश पे बैठ के मैंने नदी पार की है। ध्यान रखना, पिता के पास पहुंचे, धृतराष्ट्र ने कह दिया दुर्योधन मैंने तो अपा कुनबा मरो ताई दिन मान लो, जादना द्रौपदी को चीर खींचो, अब मैं नहीं बचा सकता। तो सब तरफ से जब आशा टूट जाती है तब याद आती है मां की, महतारी की, और तब की मैया मेरे प्राण बचा लो। गांधारी की बेटा दुर्योधन, तेरे पिता से जिस दिन से मैंने विवाह किया आज तक जिस दुनिया मैंने नेत्रों से देखी नहीं है, पट्टी बनी हुई आंखों पे, और आज तू नदी में स्नान करके आ, और स्नान करके जब आएगा, पर इतना ध्यान रखना कोई शरीर पर कपड़ा ना हो, तो मैं पट्टी खोल के तेरे शरीर को देख लूंगी, पूरा शरीर वज्र का हो जाएगा, फिर जा दुनिया में तेरे मारने वाला कोई। आज दुर्योधन स्नान करने गए, और स्नान करके जब लौट के आ रहे थे, नगिन थे बिल्कुल, भगवान कन्हैया विचार करते हैं कि जे दुष्ट वज्र को हेगो तो जे मरे हो ना है, और जे दुर्योधन मरे हो ना तो तक पांडवन राज एक रूप से पांडवों के संग हैं। और ये हमारे शिवेंद्र कुमार हैं, व्यासपीठ के माध्यम से 100 रुपए का पुरस्कार है इनकी तरफ से। जाई को है। हाँ। देखो बहुत खुशी होती है, जब हम आए थे यहाँ कल तो इतने बड़े बालकों में कोई तो कहो कि वो मोबाइल दे दे, मोबाइल मांगते हैं छोटे छोटे बालक,
कछु बालक छोटे छोटे कंगे के मैं तो जी गेंद बल्ला मंगाऊंगा, गेंद बल्ला सीखूंगा, कोई कछु सीखूंगा। लेकिन जब नेक से बालक ने कही कर ले कि मैं तो भागवत सीखूंगा। अरे भगवान क्या कहना है, कैसे विचार होने चाहिए बच्चों के। श्रोता बंधु, इधर जब दुर्योधन स्नान करके आ रहा था और भगवान इधर से जा रहे थे, एक बात ध्यान से सुनना। आज भारत भूमि पे बहुत लोग ये कह देते हैं कि राम और कृष्ण भगवान नहीं थे, एक महापुरुष थे, इसे कह देते हैं। लेकिन हम तो जी कहते हैं कि चलो तैयारी मान ली, भगवान नहीं थे तो जो काम उनने कर दे सो करके दिखा दो। ऐसा हो सकता है कि आदेश कुमार जी तुम यहां बैठे हुए कथा पंडाल में कथा सुन रहे हो 5 बजे और जाई शरीर 5 ही बजे, आज कई दिन तुम ससुराल में बूरो खा रहे हो, ऐसा है जाओ ना हो गए। लेकिन ये उस दिन हुआ, पांडवों के संग भी हैं और द्वारा रूप धर के दुर्योधन के सामने भी है। दूसरी बात, भगवान राम ने 400 कोस लंबा पुल लंका पे 5 दिन में बांधा था। ये रामचरितमानस में आया है, 5 दिन में 400 कोस लंबो। और आज तुम पूरे विश्व के इंजीनियर लगा दियो 5 साल में ही बना दें। इतना लंबा पुल 5 दिन में बना था। तामे ते 5 मील अबऊ सागर में भीतर मौजूद है और तो टूट गया था, तोड़े आए थे। और इधर जब भगवान गए तो दुर्योधन उधर से आ रहा था। सुखी, अरे दुर्योधन जा अवस्था में नगिन कहां जा रहे हो? देखो झूठ नहीं बोला, फिर भी झूठ नहीं बोला। का कही मेरी महतारी ने कह दिया है कि मैं नगिन उसके सामने चला जाऊं और वो पट्टी खोल के देख ले तो मेरा शरीर वज्र का हो जाएगा। वो खूब मालूम है कि जो कन्हैया पांडवन वहां रहते हैं, लेकिन तो झूठ नहीं बोले, झूठ नहीं। और आज झूठ की सीमा ना है, आज तो तुम मुझे मान लो झूठ की कोई सीमा ना है। वो कितना झूठ बोल जाते हैं कि जे आदेश बाबू के 2 मित्र मिले ने रास्ता में, सुजिपादन घड़ा भर के लाए नहर पत्ते, ताके किनारे पे खड़े हुए तीनों। सो पहले नंबर के यार ने कही कि आदेश भैया तुम्हें मालूम है जा नहर में हमारे डोकर का उधर नहाए हुए आते तो 1 घंटा तक तो उछत्तन आए। दूसरे भाई ने कही 1 घंटा कि हाँ, कि बस से कि हमारे पिताजी नहावे आते तो 3 घंटा बाद उछत्ते। अब आदेश बाबू ने की झूठ तो दोनों ही बोल रहे हैं, एक बता रहे हो 1 घंटा और एक बता रहे हो 3 घंटा। सोने की मैं ही पीछे क्यों रही जाऊं। सुबह ने कही गए बताइए कितने डूबता है। सो पहले बान की 1 घंटा, दूसरे बान की हमारा डोका 3 घंटा। कि बस से तो सुन, हम बता रहे हैं हमारे तो डोका जादिन ते डूबे हैं। अब तो ना रही गुंजाइश, चरे ही ना है। तो ध्यान रखना, झूठ नहीं बोला। और जैसे ही भगवान ने किया, अरे दुर्योधन जा राजगद्दी की खातिर तुम इतने दब गए और इतने लालच में फंस गए कि नगिन महतारी के सामने जा रहे हो। तो एक अकल में बता रहा हूं, लड़ाई के मैदान में जब हथियार चलते हैं तो हथियार की चोट कमर से ऊपर मारी जाती है, तो कमर के नीचे के हिस्से छिपा लो। सो केला के पत्ता बनवा दे भगवान ने। और जो दुर्योधन आए सो महतारी के सामने की मैया पट्टी खोल दो, खोल लो, मैं नगिन खड़ा हूं। जो महतारी ने पट्टी खोली, जितना हिस्सा ढक रहा था वही कच्चा रह गया, बाकी पूरा वज्र का हो गया। अब जब महतारी ने नजर की तब कही बेटा मैंने तो कही कि नगिन आना, ये केला के पत्ता किन्ने बनवाए। मैया मुझे कन्हैया मिल गए गेले में, उन्होंने की धर्म से गिर जाओगे, मैं तारी के सामने नगिन जा रहे। अरे पागल वाक कन्हैया ही ने तो महाभारत करवा दिया। भाई की बात फिर मान ली तो आज महतारी संकेत करती है बेटा तू नहीं जानता उसे, वो है कौन मैं बता रही हूं। सभी बोलेंगे ताली बजाते हुए प्रेम से। अरे का दुनिया बाबरी करडारी रे जन मारे मारे के जादू, दुनिया बाबरी करडारी रे जन मारे मारे के जादू, दुनिया बाबरी करडारी रे बन मारे मारे के जादू।
सकूं बधवे आयो, अरे ना कुसुम बदवे आयो, लेकिन तरसुए मिलायो, लेकिन अंदर सही मिलायो। तब बनियो शेर शिकारी रे जल मारी मारी के जादू भैया, बन गो शेर शिकारी रे बन मारी मारी के जादू, दुनिया बाबरी कड़ारी रे बन मारी मारी के जादू। भैया अब तो जो होनो सो, अब और कोई अकल ना है। हाँ बेटा एक अकल और है, एक अकल और बता रही हूं। और अगर अब के तेरे चूक कर दी तो जा दुनिया में तेरे बचाने वाला फिर कोई पैदा नहीं होगा, नहीं होगा। तो बस मैया अब के बता रहा है। और जो कन्हैया चामो अब क्या वार मिले, अब नहीं मानूंगा मैं। तो बेटा सुन, बता रही हूं, सुने क्या बताया। अरे तू प्यास सरोवर चाहिए, पकड़ी उतर की जाइए, आज की रात निकली मत आइए। प्यास सरोवर चला जा, जल स्तंभन मंत्र तू जानता, 6 महीने तक पानी में रह सकता था। और तू जल में आज छिप जाना लक्ष्मी के पास, आज की रात निकलना मत, कल तुझे कोई मारेगा नहीं। आज दुर्योधन गया, ध्यान रखना, प्यास सरोवर में जाकर के छिपा। और इधर पांडवों को लेकर के भगवान कृष्ण आते हैं। तब कही कुंती मैया से, मैया विजय का तिलक लगा दे, महाभारत हमने जीत लिया। सोई कही मैया ने, बेटा विजय का तिलक वो लगवाए सबसे पहले जाने दुर्योधन को मारा हो। पांचों की आवाज बंद। मैया आज अंतिम दिन दुर्योधन तो दिखाई नहीं दिया, तो मैं विजय का तिलक तब तक नहीं लगाऊंगी जब तक दुर्योधन नहीं मारा जाएगा। भगवान कृष्ण पांडवों को लेकर के गए, प्यास सरोवर पर पहुंचे तो भीम से करुए शब्द बुलवाए कन्हैया ने। का कही क्या होगा अंधारी दे, अब की बार कन्हैया चाहे कचू करें, तेरी बात है मैया, मैं अब डालूंगा नहीं। और आज राजनीति का दूसरा दाव लगा दिया, भीम से कड़ुए शब्द बुलवा दिए भगवान कृष्ण ने। अरे दुष्ट, तेरा पूरा कुनबा मर गया लड़ाई में, और जिसका परिवार लड़के मर गया हो और उसका मुखिया वही झंडा बैठा है। ध्यान रखना, हाथ में गदा ली और गदा लेकर के लक्ष्मी में लात मार दी। और जब निकल के आया बाहर जल में से, कहां है दुष्टर भीम? अर्जुन ने कुछ सहदेव कहां में युद्ध के लिए तैयार खड़ा हूं। लेकिन दोनों कैसे धर्मात्मा थे, लड़ाई बिल्कुल जीत ली, अकेला खड़ा सामने। और 5 भैया इधर हैं, विजय का डंका बज चुका था। और फिर भी दुष्टन ने कहा क्या दुर्योधन से, अकेला खड़ा तब भी क्या कि 5 गाम हम कूदे दीजिए, 5 गाम हम कूदे दीजिए, अपनो छत्र सिंहासन दीजिए। वचन उचारो और भूमि नदू में सुई बकियारो। 5 मांगे, लेकिन कह क्या रहा अभिमानी कि मैं लड़ना चाहता हूं, केवल बस युद्ध चाहता हूं। ये दुष्टर महाराज बोले, तू युद्ध चाहता है तो हमें 5 और तू अकेलो, नियम का युद्ध नहीं है। ऐसा करो, अगर लड़ना ही चाहते हो तो हम 5 हैं, 2 भैया हम में तो ले लो, 3 तुम हो जाओगे, 3 ही हम हो जाएंगे, बराबर का युद्ध हो जाएगा। दुर्योधन ने की दुश्मन की मदद लेके और मैं लड़ाई जीतू, ये धर्म नहीं होगा, ये धर्म नहीं होगा। जो दुर्योधन ने कही कि धर्म नहीं होगा। सो दुष्टर महाराज आंखन में आंसू भर के बोले, अरे दुष्ट, तू धर्म को भी जानता है कि धर्म कहते हैं, तू जानता है धर्म की परिभाषा क्या होती है। पर भैया दुर्योधन तेने बहुत गलती कर दी, बहुत गलती कर दी। क्यों, क्या बोले हैं आज दुष्टर महाराज? अरे आई तो याद
याद समय पे आई, और जे याद पहले आ जाती तो होती नहीं लड़ाई। अरे होती नहीं लड़ाई भैया, होती नहीं लड़ाई। ये याद पहले आ जाती तो होती नहीं लड़ाई। महाराज लड़ना चाहते हो तो नियम एक है, हम 5 हैं, तुम एक है, छाट लो का हुआ है। जो कई के एक है छाटे सो कन्हैया ने की के बिल्कुल भूल जाता होगा। अगर जाने कह देगा मो तो नकुल ते लड़नो है तो नकुल लड़ ले प्रभु का करें। लेकिन दुर्योधन अभिमानी था, अहंकारी था, माने कि मैं अपने पक्ष का राजा हूं और तुम्हारे पक्ष में जो राजा बनना चाहता हो वो लड़ ले। युधिष्ठिर ने कि प्रभु राजा तो मेरे नंबर है, पर मुंह पे कहां लड़ो जाते हैं। भगवान कन्हैया ने एक काम करो युधिष्ठिर, अपने मुकुट भीम को पहना दो जल्दी और कह दो हमारी तरफ से भीमसेन राजा है। सो युधिष्ठिर को मुकुट और भीम पर रखवा दो। कन्हैया ने की सुना है फैसला जे राजा जा लगते हैं, पर ध्यान रखना बहुत राजनीतिक था। माने की सुनो अगर राजा ये तो ये नियम है कि प्रजा राजा को शीश झुकाती है। ये चारों भैया शीश नवा में, युधिष्ठिर ने की महाराजा बा क्यों और गड्ढा में चले गए। जो छोटे भैया तो शीश झुकाऊ सकता है भीम को, पर मैं धर्म अवतार हूं, मेरा शीश भीम को झुक गया तो भीम में आग लग जाएगी। भगवान कन्हैया ने बहुत चतुराई करी और जल्दी करी। भीमसेन से की दोनों पैर चौड़े करो और युधिष्ठिर से कही कि जब क्या नंबर आवे टाइगर बीच में मैं तीसरा कदम अपना बना दूंगा माया से, 22 कदम को शीश झुका देना। भीम के चरण नकुल ने छुए, सहदेव ने छुए, अर्जुन ने छुए और जो युधिष्ठिर को नंबर आओ सो बीच में भगवान ने अपना चरण बना दिया। 22 चरण को मस्तक नवा के युधिष्ठिर हट गए। चलो अब तो राजी हो। दुर्योधन ने की मारा राजी है तो राजी है, ना राजी तो राजी है। पर एक बात समझ में नहीं आई कि जब भीमसेन के 3 पांव कब तय गए, जो कई 3 सो भगवान ने माया खींच ली, वे 2 ही रह गए। युद्ध निश्चित हुआ, भीम का दुर्योधन का गदा युद्ध हुआ। और ध्यान रखना जिस समय भीमसेन गदा मारते थे छाती में तो लोहे जैसी आवाज आती थी, लोहे जैसी, क्योंकि वज्र का हो गया था। और उधर से दुर्योधन जब पार करता था खून की धार आती समय। दोनों लड़ रहे थे सो पारथ ने कही कन्हैया आज की लड़ाई में को जीते हो। भगवान ने कही अर्जुन बुद्धि दुर्योधन में ज्यादा है और बल भीमसेन में ज्यादा है, पर बुद्धि के सामने बल हार सकता है। तो प्रभु 18 दिन से जिता लाए हो तो ने कहा आज अल्लाह जरा के दो कैसे। अब इतने आ गए बलराम, बलराम के ही दोनों चेलाए भीमसेन और दुर्योधन। सो बलराम बराबर में खड़े। अब कन्हैया ने कही कि पारथ दाऊ भैया पीछे खड़े हैं, जे त्यारे भैया भीमसेन ने के मेमाओ चिताई ले तो तुम्हें सारो कर दूं। और जी देखियो तुमने 2 पहलवान जब अखाड़े में लड़ते हैं और एक मल्ल कमजोर पत्तो है तब बुद्धि खबैया न देखो तो कोई जे कह दे के कुश्ती बराबर है छोड़ो। जो भीम की काया पस्त भाई। अब कन्हैया मां नजर कर क्या अरे तब करे दो श्याम हे सारो लड़े हो। तुम्हारी क्षमा वकी तुमने 35 हारो का ऐसा तो मैंने कबू ना देखो। बलराम कह रहे तू चुप सुना रहे तू बे लड़ रहे हो तू क्यों बोल रहा है। नहीं भैया मैंने कछना की मैंने तो कही है कि भीमसेन अच्छा था मारो है अब कई काय के मारे कि जिन्हें के तगु देख सोई जो भीमसेन की नजर गई तो कन्हैया ने की दादा भीम लड़े बहुत अच्छे हो और ताऊ बहुत अच्छा मारो पर सारे को जानना
जंगा टूट गई, दुर्योधन धरती पर गिर गया। सो बलराम को क्रोध आया। भीम कहिया गुरुजी, गदा की लड़ाई तुम्हें किसने सिखाई? क्या गुरुजी आपने? तो हमने जो बताई होई कि गदा की चोट मारी कहां जाते हैं? क्या गुरुजी कमर के ऊपर? तो कमर से ऊपर मारने का नियम है, तो नीचे किन के कहते मारी है? अब बतवैया तो कोई और हो। आवाज बंद। और जो बलराम को क्रोध बढ़ा भीतर से, उन्होंने की अब समझ गया मैं कि 18 उदना है, सोई भाव है क्या? अरे जवैया जाऊं पाछौ भैया, तुम आओ और त्याज मदद का ठाड़े का जो संगा में दुर्योधन की तरफ से मैं लड़ूंगा। भगवान ने किया बाकी तो बिल्कुल ही पासो पट्टे को सही कही कन्हैया ने। भैया दाऊ भैया तुम क्यों करो? अरे दुष्टो, मैं अब समझ गो तुमने जाई तरह अनीत करी है। सोई कही कन्हैया ने, दाऊ भैया अनीत तुम्हें आज देखी है? आज? अरे तुमने तो अनीत आज ही देखी है और मैंने अनीत रोजाना देखी। जादना भीम को जहर देखें और नदी में बहाओ, तादना नीत नहीं। दूसरी बात, पांडव जुआ में हरा दे, धोखे से सब संपत्ति छीन लई, तादना नीत नहीं। द्रौपदी जैसी अबला नारी को भरी सभा में नंगा किया गया, तादना नीत नहीं। अरे जयद्रथ जैसे पापी ने जंगल में से द्रौपदी का हरण किया, तादना नीत नहीं। और 16 वर्ष के बच्चे अभिमन्यु को घेर के मार दिया, तादना नीत नहीं। तुम्हें अनीत आज दिखाई दे रही है तो भैया अनीत को बदलो तो दे दो अनीत थे। और रही बात लड़ाई की, तो जालंग तो जो होनो उसो। एक बात तुम्हें बता रहा हूं कि तुम तो आए 18 दिना में तीर्थन में थे और मोए है गए 18 दिना रथवाकत। बाउलों द्वारिका की सलाह कोई बात सामने निकाल ले को होए पर नहीं। भगवान ने ध्यान उधर फेर दिया, बलराम जी चले गए। अश्वत्थामा, कृतवर्मा, कृपाचार्य आए, तीनों। ध्यान रखना दुर्योधन उस समय जंगा टूट गई थी, लेकिन इतना अभिमानी था कि तिलक फिर भी कर दिया कि मेरा सेनापति तू है। रात में सोते समय द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या की अश्वत्थामा ने। और जब अर्जुन को पता चला था, उसी समय गांडीव धनुष उठाया था। और अर्जुन ने तो गांडीव धनुष उठाया, लेकिन अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, गर्भ का मंत्र लगा दिया। जहां तक ब्रह्मास्त्र की आवाज जाएगी वहां तक किसी गर्भवती महतारी के कोई संतान नहीं बचेगी, नहीं बचेगी। उस समय उत्तरा के उदर में गर्भ था, वो चोट ब्रह्मास्त्र की उत्तरा के उदर पर पड़ी है। और जब उत्तरा के दर्द हुआ है तो सुभद्रा से की मैया मेरे पेट में दर्द हो रहा है। सुभद्रा समझ गई जब वंश की निशानी केवल यही है उदर में। उसी समय भगवान कृष्ण से कहा तो कृष्ण भगवान ने चक्र सुदर्शन हाथ में लिया और चक्र सुदर्शन को लेकर के छोटा रूप धर के उत्तरा के उदर में चले। उत्तरा के उदर में उस गर्भ की रक्षा की। जब वो बच्चा जन्मा था तो ज्योतिष के आधार से उस बच्चे का नाम रखा गया विष्णु रात। और कन्हैया की गोद में जब दिया तो भगवान कृष्ण ने उस बच्चे का नाम रखा परीक्षित, कि ये मेरी परीक्षा कर रहा है कि यही रूप बाहर है, वही रूप महतारी के उदर में था। मैंने इसका नाम परीक्षित रख दिया है। बोलिए परीक्षित महाराज की। यही परीक्षित महाराज ने कलयुग को वचन दिया था कि तेरे रहने का स्थान माता पिता का निरादर होता हो वहां रहे, गुरु का निरादर होता हो वहां रहे, और पराये धन में तेरा पास है। बस वही पराये धन में कलयुग का पास कर दिया। जरासंध का मुकुट रखा था पराये धन का बना हुआ,
वही मुकुट परीक्षित ने पहना और जंगल में शिकार खेलने गए, कलयुग कूद के सवार। उसी समय समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाला, अपमान कर दिया। तो समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने यह श्राप दिया हाथ में गंगा जल लेकर के कि तेने मरे हुए सर्प को मेरे पिताजी के गले में डाला है, यही सर्प तुझे 7वें दिन काटेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। जो श्राप लगा था, तो ध्यान रखना परीक्षित जी, एक तो हर्ष हुआ था, एक तो खुशी हुई और एक दुख हुआ। दुख तो यह हुआ कि मैंने संत का अपमान कर दिया, एक साधु का निरादर कर दिया, और खुशी इस बात की हुई कि आज तक सतयुग से लेकर के कलयुग तक काऊ पे जी गारंटी ना है कि हम सांझ की रोटी खा लेंगे तो सवेरे क्यों खाएंगे। बोलो काऊ पे गारंटी होए जी। और कही जाते भैया कल बिच्छो आए उनके जाते पलिका पे बैठे छोड़े आए, सवेरो बहुत होता कि जन का आए हो। काऊ पे गारंटी है कि सांझ की रोटी खा ले, सवेरे क्यों खा लें। बहुत लोग तुमने सुनी होई फौजी के सांझ को चद्दर ओढ़ के सोई गए, सवेरे जगह ही ना। तो परीक्षित जी कहते हैं कि मुझे इस बात की खुशी है कि आज तक किसी पे गारंटी नहीं रही कि सांझ को सोएगा वो सवेरे जगेगा, लेकिन मुंह पर पूरी गारंटी है 7 दिन मेरी मौत है अब नहीं होगी। क्यों? कि संत वचन पत्थर की लीका, साधु का वचन अटल होता है। और संत ने यह कह दिया है कि तेरी मृत्यु होगी तो 7वें दिन, तो 7 दिन की जिंदगी तो बिल्कुल मजबूत है, अब कोई नहीं टाल सकता। तो राजा परीक्षित जी 7 दिन की अवधि को समझ के संत समाज 88,000 ऋषियों को लेकर के पूरे परिवार सहित आज गंगा जी के शुक्रताल पर पहुंचे। शुक्रताल पर महाराज परीक्षित जी ने भागवत कथा सुनी 88,000 ऋषियों के बीच में। ध्यान से सुने सभी श्रोता बंधु, कल भगवान की कथा में सती प्रसंग और शिवजी का प्रसंग रहेगा, लेकिन एक नई कथा और सुनाएंगे कि एक हाल पैदा हुए बच्चे ने और ब्रह्मा विष्णु और शिवजी और देवराज इंद्र ऐसे ऐसे महान देवताओं को युद्ध में परास्त कर दिया था। उस युद्ध में जीता कैसे और जिताया किसने? उस छोटे से बच्चे ने। ये तीनों देवता किसी के सामने नहीं आ रहे, उस बच्चे के सामने आ रहे। वो युद्ध कल तुम्हारे सामने हम सुनाएंगे। उस बच्चे का नाम क्या था, पहले नाम क्या था और बाद में नाम क्या पड़ा, वो कल शिवजी का प्रसंग रहेगा तुम्हारे सामने। और कथा में जहां तक आवाज पहुंच रही हो, सभी माताएं बहनें बेटियां ध्यान से सुने, कथा में खाली हाथ नहीं आते हैं, प्रसाद लेके आया करो। कथा में न कभी खाली हाथ आते